उठता भी है कि अब तक ना ही उन्होंने अपनी विधानसभा से इस्तीफा दिया है और ना ही अखिलेश यादव ने उन पर कोई कार्रवाई की है। देखिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जिस प्रकार के राजनेता है उसके आधार पर ये बात पल्लवी पटेल को लेकर कही जा सकती है कि वो खुद कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल की बनी रही तो अपर्णा यादव एक बार फिर से घर वापसी कर सकती है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी जो है मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अपर्णा यादव जो है वो घर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। एक तरफ मोदी कैबिनेट का विस्तार, जहां प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और साथ ही साथ 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एक बड़ी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, जिसमें बागी विधायकों पर एक्शन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में पड़ रही फूट के चलते अपनी तरफ नेताओं को आकर्षित करना, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा सीटों पर इस बार किन चेहरों को उतारा जाए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर बड़ी चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ में एक बड़ी बैठक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। सांसदों के साथ कई विधायक उस मीटिंग में नजर आए, लेकिन अब चर्चा है कि कई ऐसी सीटें भी मौजूद हैं जहां पर विधायकों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करते हुए भी नजर आए। तो अब उनकी विधानसभा सीटों का क्या होगा, उन विधानसभा सीटों पर कौन चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। और राज्यसभा के चुनाव के दौरान कई ऐसे विधायक थे, कम से कम 6 से 7 ऐसे विधायक थे जो समाजवादी पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट देते हुए नजर आए थे। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर का कहना है कि वो विधायक माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि सपा में उनकी दोबारा से वापसी हो जाए। अब देखना होगा कि सपा की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अक्षय, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अक्षय, जैसे कि बात करें राज्यसभा का चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुआ था, सपा की तरफ से 3 चेहरे उतारे गए थे, लेकिन लड़ाई थी यहाँ पर कि पीडीए के तहत नहीं उतारे गए, जिसमें पल्लवी पटेल भी थी जो विरोध करती हुई नजर आई। लेकिन कई ऐसे विधायक नजर आए जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में मनोज पांडे थे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाते हैं। अब सपा के प्रवक्ता का ये कहना है कि वो वापसी चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव बड़ी कार्यवाही करते हुए नजर आएंगे, सदस्यता रद्द करते हुए दिखाई देंगे। क्या लगता है, बड़ी मुश्किलों में अब ये विधायक फंस चुके हैं? देखिए पहले सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अखिलेश यादव अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो उन्होंने उस दौरान ही कार्रवाई क्यों नहीं किया। आखिर वे यहाँ चुनावों का इंतजार कर रहे थे, चुनावी परिणाम का इंतजार कर रहे थे। और फिर रही यहाँ पर विधायकों के सांसदों के दल बदलने की बात। वह यहाँ पर भारतीय राजनीति में ये बात अक्सर देखने को मिलती है कि वो चुनाव ही क्या है जब एक दल के नेता दूसरे दल में न चले जाए, चाहे भाजपा के कांग्रेस में चले जाए, कांग्रेस के भाजपा में आ जाए, और ये आमतौर पर हमें देखने को मिलता है। और मुझे लगता है सबसे बेहतर उदाहरण इसमें उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य रही हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए पर जो माहौल सूबे में उस वक्त था वो भाजपा की तरफ बनता जा रहा था, और उसका कहीं ना कहीं कारण बहुत सी चीजें थी, मतलब कुल मिलाकर के। और उसमें सबसे ज्यादा मौका परस्त देखने को मिले स्वामी प्रसाद मौर्य। 2016 तक बसपा में रहे, तकरीबन 2.5 दशक उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर के बसपा में बिताया। 16 में यानी 17 के चुनावों से पहले तुरंत भाजपा में आ जाते हैं, सरकार बनती है, मंत्री बनाए जाते हैं, और फिर 22 में जब किसान आंदोलन के चलते बीजेपी के खिलाफ प्रदेश में माहौल रहता है तो तुरंत सपा में एंट्री मार लेते हैं, क्योंकि सपा मजबूत नजर आ रही थी। और फिर यहाँ पर जब सपा कमजोर आम चुनावों से पहले आती है तो अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपने मनोज पांडे का भी जिक्र किया, वो भी कहीं ना किसी परिस्थिति में नजर आ रहे हैं। आम चुनावों से ठीक पहले राज्यसभा चुनावों के दौरान उन्होंने जिस प्रकार से भाजपा का समर्थन कर भाजपा का रुख भी किया, लेकिन अब जाकर के यहाँ सपा प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि वो वापसी सपा में चाहते हैं और अखिलेश अब उन पर बड़ी कार्रवाई करने वाले। तो देखिए वाकई में देखने वाली बात ही रहेगी कि क्या वाकई में अखिलेश यादव उन पर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनावों को भी जितना यहाँ जहन में आते हैं तकरीबन 4 महीने मुझे लगता है कि गुजर चुके हैं, और कार्रवाई का देखिए अगर सिलसिला चलना था तो शायद ये उसी वक्त शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन अब वाकई में देखने वाली बात रहेगी कि कार्रवाई का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, और होगा तो कब होगा। देखिए एक और सवाल रहेगा अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल से। 2022 में वो सपा की टिकट से सिराथू से चुनाव लड़ी, जीतती हैं, लेकिन सपा से अलग हो जाती हैं। लेकिन ना तो सिराथू सीट से इस्तीफा देती हैं और ना ही अखिलेश यादव उनका इस्तीफा लेते हुए नजर आते हैं। तो लोकसभा का चुनाव बीता, अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, क्या सपा में वापसी होती हुई नजर आएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं समझने वाली चीज ये भी है कि सबसे पहले
कृष्ण प्रसाद मौर्य को। सिराथू जी जिस प्रकार से यहाँ पर पल्लवी पटेल ने हराया था, वो यहाँ पर कृष्ण प्रसाद मौर्य को जिस प्रकार से उन्हें सिराथू से पल्लवी पटेल ने यहाँ पर हराया था, उसमें पल्लवी पटेल का अपना वोट बैंक जरूर था, लेकिन उसमें सबसे बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी का था। क्या यहाँ पर पल्लवी पटेल अकेले सिराथू से कृष्ण प्रसाद मौर्य को हरा पाती? शायद नहीं हरा पाती। इसमें अखिलेश यादव का जो साथ उन्हें मिला हुआ था, वो सबसे बड़ी ताकत उनकी बनी। अब आप देखिए यहाँ पर पार्टी का उन्होंने साथ भी छोड़ा, यहाँ सपा का साथ छोड़कर भाजपा का कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनावों के दौरान समर्थन भी किया, लेकिन उसके बाद आपने यहाँ पर सवाल किया और वाकई में उठता भी है कि अब तक ना ही उन्होंने अपनी विधानसभा से इस्तीफा दिया है और ना ही अखिलेश यादव ने उन पर कोई कार्रवाई की है। देखिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जिस प्रकार के राजनेता है, उसके आधार पर ये बात पल्लवी पटेल को लेकर कही जा सकती है कि वो खुद कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को मौका दे रहे थे कि जाइए, अगर आपको इतनी आजादी चाहिए, आप चाहती हैं कि आपकी खुद की पार्टी से 3-4 सीटों पर उम्मीदवार उतरे, तो जाइए लड़िए चुनाव और जीत करके दिखा दीजिए। और नहीं जीतती तो निश्चित तौर पर कहने का अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि वो वापसी यहीं आएंगी, क्योंकि विधायक वो यहीं से बनी है। और वाकई में यहाँ पर संभावना भी है कि पल्लवी पटेल वापसी से अखिलेश यादव के साथ आए और 27 के चुनावों से पहले ही यहाँ साथ भी वापसी निभाए। पल्लवी पटेल को लेकर तो संकेत दिए जा रहे हैं कि वो वापसी कर सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई चुनाव बीते लेकिन उन्हें मौका मिलता हुआ नजर नहीं आया। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का टूट की कगार पर पहुंचना, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जैसे पिछड़ती हुई नजर आई है, इससे संकेत मिल रहे हैं कि क्या अब सीएम योगी आदित्यनाथ का जो पद है वो भी खतरे में आता हुआ नजर आ रहा है। अमन सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से पूरा माहौल उत्तर प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा है। अमन सर, जैसे कि बात करें, सब ये दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में ना होना योगी आदित्यनाथ की वजह से है। अब उनके इस्तीफे की मांग होती हुई नजर आ रही है। राकेश टिकैत की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफे की प्लानिंग चल रही है, तो क्या वाकई अब योगी आदित्यनाथ के हटने की बारी आ गई? देखिए, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी को उम्मीद थी कि भाई यहाँ पर हम 80 में से, पहले तो कहा जाता 80 में से 80 हम सीट जीतेंगे, लेकिन चूंकि सहयोगी दल भी थे तो ऐसे में 74-75 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारते, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खाते में 32-33 सीटें आती, जो ये बताता है कि प्रदर्शन किस तरह से लगभग आधे से भी कम होता हुआ नजर आया। वहीं सहयोगी दलों की बात करें तो अपना दल को भी एक सीट गंवानी पड़ती है, ओपी राजभर हार जाते हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जयंत चौधरी दोनों की दोनों सीटें जीतते हैं, लेकिन बीजेपी का खुद का कद जो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आता है। खुद अयोध्या की सीट वो हार जाते हैं। अब ऐसे में ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, इसको लेकर लगातार चर्चाएं गर्म रही। आपने देखा कि जब सीएम योगी ने बैठक बुलाई, उसमें ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं आते, उसके बाद चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या अब बीजेपी के अंदर खाने में कहीं ना कहीं आपस में जो है एक तरीके से मनमुटाव होता हुआ नजर आता है। आपस में क्या अब जो गिले शिकवे वो उभर कर सामने आ सकते हैं? तो ऐसे तमाम कयासबाजी हैं जो लगती हुई नजर आ रही है। वहीं एक वर्ग ये भी कह रहा है कि सीएम योगी से अब उनका पद लिया जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से जब बाहर आए तब उन्होंने इस बात को कहा था। इसके बाद फिर आपने देखा कि अब राकेश टिकैत भी ये बात कह रहे हैं, संजय राउत ने भी ये बात की, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस हार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर फोड़ी जाएगी और उनको पद से हटाया जाएगा। अब जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कल मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया, इसके बाद हो सकता है यूपी की राजनीति में खासकर बीजेपी के अंदर अब हलचल बढ़ती हुई नजर आए। सर, एक और सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में फूट की कगार पैदा हो चुकी है, तो क्या ऐसे में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव कोई बड़ा कदम उठा सकती है? क्योंकि अगर हम बात करें 2017 की, तो कैंट से चुनाव सपा की टिकट से उन्होंने विधानसभा का लड़ा था, यानी कि ऑफर यहाँ पर दिया गया था, पूरा परिवार साथ था उनके, अभी भी पूरा परिवार कहीं ना कहीं साथ है, तो क्या वापसी सपा में हो सकती है? देखिए, तो आपने 17 का जिक्र किया, लखनऊ कैंट से वो चुनाव में उतरी थी और वहां से चुनाव में उनको हार मिली थी, लेकिन देखिए उस समय मोदी की लहर बहुत बड़ी मानी जा रही थी। उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकारें बन रही थी, ऐसे में अपर्णा यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन देखिए माहौल बदला है। अगर आप देखें कि जिस तरह से जो 2022 की हम विधानसभा चुनावों की बात करें, उसमें भी सपा जो है 110, 11, 12 सीटों के आसपास जीती है। अब अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो 37 सीटें जीती है, तो अब माहौल बदला है। हो सकता है अपर्णा यादव इस माहौल में बदलती हुई नजर आ जाए, क्योंकि बीजेपी के अंदर उनको ना तो कोई इज्जत सम्मान मिला है, ना कोई पद मिला है, ना कोई कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोई भविष्य उनको दिखाई पड़ता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, तमाम चुनाव गुजरे, लेकिन अपर्णा यादव की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। ऐसे में हर कोई ये मानकर चल रहा है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो अपर्णा यादव एक बार फिर से घर वापसी कर सकती है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी जो है
मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अपर्णा यादव जो है वो घर वापसी करती हुई नजर आ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर अगर सपा की बात करें तो सपा की तरफ से विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव को लेकर भी कई सीटें ऐसी मौजूद हैं जहां पर संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर अपर्णा यादव वापसी करती हैं तो बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा जाएगा। जैसे कि करहल विधानसभा सीट की बात करें, अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन चुनाव वहां से जीते, लोकसभा चुनाव में भी उतरे, चुनाव जीते। अब कहा जा रहा है कि वो सांसद ही रहना चाहते हैं, अपनी विधानसभा सीट को छोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ करहल सीट नहीं, बाकी फैजाबाद की बात करें, अंबेडकर नगर की बात करें, 3 सीटें सपा के पास मौजूद है। क्या ये जो संकेत दिए जा रहे हैं, क्या इसके तहत अपर्णा यादव को बड़ा ऑफर यहाँ पर सीटों को लेकर दिया जा सकता है? ये सवाल भी यहाँ पर बनता है। शालिनी मेरे साथ मौजूद है, शालिनी से जानने की कोशिश करेंगे। शालिनी, क्या लगता है कि अगर एक मौके की बात आती है, अगर अपर्णा यादव को देने की कोशिश सपा करती है, तो क्या सीटों को लेकर चर्चा होती हुई नजर आ सकती है कि हम आपको वो सीटें दे रहे हैं जो सपा के लिए जिताऊ सीटें हैं, आप इससे उतरिए और यहाँ से फिर से चुनाव जीतते हुए नजर आइए? तो सपा अगर सपा में वापसी अपर्णा यादव करती है तो क्या अखिलेश यादव की विधानसभा सीट मिल सकती है? देखिए नाज़मीन, जिस प्रकार से देखा गया लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को बीजेपी सरकार द्वारा कोई भी लोकसभा सीट पर मैदान में नहीं उतारा गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में लगातार ये कयास तो लगाए जा रहे थे कि क्या अपर्णा यादव इस बीच अब समाजवादी पार्टी का रुख करती दिखाई देंगी, क्या वो बीजेपी पार्टी को धोखा देकर आंखें दिखाकर समाजवादी पार्टी को और अपने परिवार की ओर जाती रहेंगी? क्योंकि लगातार चाचा शिवपाल यादव उनके आने की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारे घर की बहू अगर हमारे समाजवादी पार्टी में आती है तो हम उनका अच्छे से स्वागत करेंगे। जिस प्रकार से डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया मैनपुरी से, ऐसे ही उन्हें भी जरूर न जरूर कोई सीट पर मैदान में उतारा जाएगा और वो जीत भी हासिल करके दिखा सकती है समाजवादी पार्टी की ओर से। अब देखा गया कि अपर्णा यादव ने कोई निर्णय नहीं लिया और वो बीजेपी में ही बनी रही, अभी भी लगातार वो बीजेपी में ही है। लेकिन ये देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से अपर्णा यादव ने 2 साल इंतजार किया और उन्हें लोकसभा के मैदान में नहीं उतारा गया, चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया, तो ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जीत हुई है, समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ये जरूर सोचेगी कि क्या उन्हें समाजवादी पार्टी की ओर, अपने परिवार की ओर चले जाना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में अखिलेश यादव के पास अभी 2 सीटें हैं, लोकसभा और विधानसभा। अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव विधानसभा सीट, अपनी करहल सीट को छोड़ेंगे। तो ऐसे में अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में करहल से अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि और कोई उम्मीदवार अभी परिवार का तो नजर नहीं आ रहा है अपर्णा यादव के। क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए तो पल्लवी पटेल के पास सिराथू सीट का मौका अभी भी है और सपा में वापसी का मौका भी है, तो वहीं अपर्णा यादव के पास भी कई ऐसे मौके नजर आते हैं, क्योंकि सपा ने अपने दरवाजे सभी के लिए खोल रखे हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला क्या इन चेहरों के जरिए लिया जाएगा या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।